नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी और मैं उमेश झारखंड की धरती में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका एक ही बात कहना है कि भैया हमें अपनी मांग को मनवाना है और अपनी मांग को केवल मनवाना नहीं है बल्कि किसी भी परीक्षा में होने वाले गड़बड़ी या भ्रष्टाचार रूपी घून से यहाँ के छात्रों को बचाना है। चलिए इससे पहले इस विश्लेषण को जाने, सबसे पहले आप जानने की थोड़ी सी कोशिश करते, ज्यादा नहीं। क्या झारखंड में तमाम जो भी एग्जाम आज तक चला है इसके पीछे घून लगा हुआ है? क्या जेपीएससी 1 से लेकर जेपीएससी 14वीं का जो रिजल्ट आया इसमें कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई? किसी से यह छुपा हुआ नहीं है। अगर इसको छुपाने की बात करें तो श्रीमान आज 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट जारी होने पर छात्र पूरे रांची पे पट गए हैं। उनका एक ही मांग है पारदर्शिता, उनका एक ही मांग है जेएसएससी में होने वाले गड़बड़ी या सीटों की बिक्री को लेकर ऐसा छात्र के द्वारा आरोप लगाया जा रहा। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा? ये जांच एजेंसी सीआईडी के द्वारा टॉप लेवल का एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बात आकर टिकती है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या जेएसएससी और जेपीएससी में वाकई धांधली है? क्या जेएसएससी और जेपीएससी में फॉर्म भरना बच्चों के अपने भविष्य के साथ खेलना है? क्या जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह का बच्चे अपनी काला बाल से लेकर सफेद बाल होने का इंतजार करते हैं, क्या यह हकीकत तय है? क्या देखिए, परीक्षा का विश्लेषण अगर कोई भी पत्रकार जब करता है तो उसके पास आंकड़ा होता है। उसी आंकड़े का तथ्यात्मक रूप जब आपके पास रखा जाता है तो एक बात स्पष्टीकरण के साथ बिना किसी लाग लपेट का कोई भी पत्रकार कर सकता है कि झारखंड में जो आज तक एग्जाम लिया गया, चाहे सरकारी जिनकी भी रही, चाहे भाजपा समर्थित सरकार रहा हो या जेएमएम अलायंस का सरकार रहा, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट रहा कि छात्र को वो हक नहीं मिल पाया जिस हक का वो हकदार है। छात्र 2500 रुपये या छात्र 1000 रुपये का महंगाई भत्ता या 1000 रुपये का बेरोजगार भत्ता नहीं चाहता। छात्र किसी प्रकार का भत्ता नहीं चाहता। छात्र चाहता है कि अपनी जिंदगी में जिस तरह से वो कसमकस का जीवन जी रहा है और जो तैयारी के नाम पर वो लंबा समय किसी राजधानी या किसी जिले के कोने में देता है, लेकिन उसके हाथ में लगता क्या है? वही बात है, यही सवाल है। यही सवाल सरकार के उन नुमाइंदों से पूछी जा रही है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। 4-4.5 करोड़ रुपए के बंगले में रहकर ऑडी जैसे गाड़ी को मेंटेन करने वाली सरकार के साथ अगर प्रश्न न बने तो क्या बने? आप आंगनबाड़ी को देने के लिए 40,000 का मोबाइल ला सकते हैं, उसको डिजिटलाइजेशन फैक्टर से जोड़ सकते हैं, एआई की बात कर सकते हैं, ऐसे समिट की बात कर सकते हैं जहां पर विदेश जाकर श्रीमान यहां पर इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाने के लिए वेलकम किया जा सकता है। फिर अपने देश में एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप की जा सकती है? एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता है जहां सबसे सुंदर जो झारखंड की बात कही जाती है वहां पर सबसे बदसूरत पिक्चर किसी भी परीक्षा का क्यों? छात्र सड़कों पर है, छात्र नेता सड़कों पर है। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ गया। क्या छात्र कौन है? अब ये डिफाइन कौन करेगा? ये डिफाइन करने के लिए श्रीमान अगर किसी राजनीतिक दल के लोग वहां पहुंचते हैं तो छात्र के द्वारा विरोध होता है। अब राजनीतिक दल में भाजपा के तरफ से भी लोग आ रहे हैं, राजनीतिक दल में जेएलकेएम के तरफ से आ रहे हैं और राजनीतिक दल में आजसू के तरफ से भी आ रहे हैं। अब वो प्रखंड लेवल से जिला लेवल या फिर यूं कहें स्थानीय नेताओं का वहां पर यह भरमार पड़ा हुआ और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है उन राजनीतिक पन्नों के द्वारा, उन राजनीतिक महकमों के द्वारा, जिसमें बात कहा जा रहा है कि हम लोग ही छात्र का भविष्य को तय करेंगे और यह विरोध हमने शुरू किया और इस आंदोलन के रुख को हमने नया मोड़ दिया। अब यह प्रश्न आकर टिका गया, क्या मनोज यादव या देवेंद्र नाथ महतो क्या छात्र हैं या नहीं? श्रीमान इसका निर्धारण तो वो खुद करेंगे कि जिस उम्र में है उस उम्र के पड़ाव पर वो छात्र की राजनीति कर रहे हैं या छात्र के हक की लड़ाई कर रहे हैं। जब जेएलकेएम और जेबीएसएस नहीं था उस समय भी मुझे लगता है देवेंद्र नाथ महतो या जो अन्य छात्र नेता है अपनी बात उठाते थे। तो ऐसे में क्या राजनीतिक स्तर पर पार्टी में फूट, राजनीतिक स्तर में क्या दल में फूट, राजनीतिक स्तर में क्या संगठन में फूट, यही तो 3 चीजें हैं जो किसी चीज का आधार बनती है। तो यह संगठनात्मक तरीके से जो जमावड़ा लगा था या एकता का प्रतीक की बात रखी गई थी, इस एकता के प्रतीक में जो सबसे बड़ा बल मिला था वह बल मिला था कि 24 जिला से छात्र रांची में पहुंचे थे। पहुंचना क्या था, वो वहीं रह रहे हैं, बहुत सारे तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किसी एक नेत्री के द्वारा या किसी भी एक दल के नेता के द्वारा यह बात रखी गई कि हम किसी से कम नहीं, और आनंद फानंद में श्रीमान तू मैं का बात आया, लोग गुस्सा में एक दूसरे को झड़प भी करने की बात रख रहे हैं। बात यही आकर टिकती है। जब आप किसी सरकार से लड़ना चाहते हैं
जब आप किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, जब आप किसी सरकार से मांग पूरी करवाना चाहते हैं, तो आपको बड़ा तटस्थता के साथ एक वक्र नियम बनाना पड़ेगा जो अर्थशास्त्र में होता है। आप मांग और पूर्ति के बीच लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मांग और किसी प्रकार का एक नए सिस्टम के साथ आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप उस भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका नाम है श्रीमान स्वतंत्र रूप से ईमानदारी प्रतीक के साथ दिया जाने वाला एग्जाम, और जिसके बाद मिलेगा जेन्युइन बच्चे को नौकरी। यह क्या मिल पा रहा है या नहीं? होटलों में बुक हो जाना या कोने में ले जाकर किसी कमरे में रखकर तमाम पेपर लीक की बात झारखंड के भी अनेक कोने में रखी गई। क्या पेपर लीक से भला हो पाएगा? या फिर आपस में विखंडन की थ्योरी पर आप अब नाभिकीय विखंडन कर लें या नाभिकीय संलयन कर लें, लेकिन एकता में अगर आप नहीं रहते हैं तो सरकार के लिए यह बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आपकी मांगे पर हामी भर भी दी जाती है तो हो सकता है न्यायिक प्राधिकरण के अंतर्गत आपको एक नया पैतरा अपनाना पड़ सकता है। देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि इसके पीछे कौन सा सरगना है, इसके पीछे कौन से वो लोग हैं जो सीटों को लेकर बंटरबांट करते हैं और पैसों के नाम पर जो सक्षम छात्र हैं, जो वैसे छात्र जिनमें एक बेहतर टैलेंट है, जो इंटेलिजेंट तरीके से एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं लेकिन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते और लास्ट में उन्हें अख्तियार करना पड़ता है आंदोलन। आंदोलन में कभी जेल जाने की बात, कभी चोटिल होने की बात, कभी वाटर पैलेट से पानी फेंकने की बात, कभी लाठी बरसाने की बात। ये तो आम बात है भारत के अनेक राज्यों में। भारत का युवा कराह रहा है, भारत का युवा चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा, अगर आपकी सरकार सही है, कोई भी सरकार, मैं किसी एक सरकार का हवाला लेकर यह वीडियो आपके तक नहीं रख रहा हूं, कोई भी सरकार अगर नौकरी के नाम पर वास्तविकता के साथ एक उस तरीके का सिस्टम डेवलप कर ले जिसमें कुव्यवस्था से निकलकर सुव्यवस्था की बात हो, तो सुशासन पर हम विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों के भविष्य के साथ जो भी लोग खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों के भविष्य के लिए जो लोग खड़े हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो इनकी आवाज बनकर, चाहे वो सोशल मीडिया के पेज से हो या लीडिंग चैनल पहुंचे या ना, लीडिंग अखबार कम से कम पहुंच जाए। सरकार से एक निवेदन, सरकार आपकी है और ये नुमाइंदे आपके किस तरीके से काम कर रहे हैं। जहां पेपर लीक वाली बात धरातल पर दिख जा रही है तो धरातल पर ही आंदोलन होगा। धैर्य रखें, छात्रों के लिए बस इतना ही कह सकते हैं। और आंदोलन में हिंसा का कोई वजूद नहीं होता। अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग पर आप चलें और सर्वोदय और सत्याग्रह की बात पर जब आप टिक कर अपना आंदोलन रहेंगे तो कभी अडिग नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंडी ज्वार आप सबके, आपके उन भविष्य के लिए जिन भविष्य के लिए न केवल आप बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद।